तो केक कैसे बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। ये होममेड केक है। पहले इस तरीके से कुछ जुगाड़ रहता है। ये लोग इसमें कुछ बैटर वैटर भर लेते हैं, भर के जो है इसको कुछ गर्म करते हैं तंदूर में। तंदूर है, ये लोग तो देसी जुगाड़ करती हैं लोग। कढ़ाई और कैसे बनाती हैं। बनाने के बाद में इसका जो है बीच में से काट काट के लेयर बना देते हैं, 2-3 लेयर बनाने के बाद में पहला लेयर के ऊपर पानी वानी भिगो के फिर जो मटेरियल फिलअप करना होता है सैंडविच जैसा इसको बनाते हैं। और उसके बाद ऐसे क्रीम लगा के इस पर लपेट देते हैं। और उसके बाद इसको देखो कंघी मिल जाता है, वो कंघी से इसको बढ़िया से चिकना करेंगे। अब जितना नचाओगे उतना बढ़िया चिकना होगा। अब देखो, अब बगल बगल का भी पहले चिकनाहट हो रही है। अब उसके बाद अभी ऊपर का किया जाएगा। अभी आपको लाइव प्रोसेस दिखा रहे हैं आपको कैसे बनाते हैं केक का। अभी देखो ये प्रोसेस। ये कौन सा केक है? केक का नाम क्या है इसका? बटर क्या पूछा था। क्या क्या नाम है इसका? बस केक बन रहा है। अभी इसका कोई नाम नहीं दिया है इन्होंने। हालांकि इन्होंने वेनिला का इसमें एसेंस मिलाया हुआ था। हाँ, वेनिला एसेंस। तो वेनिला का एसेंस मिलाया हुआ है तो वेनिला केक बोल सकते हो। अब ये बगल से आपका हो गया है। अब इसका क्या करना है, बगल से होने के बाद में ऊपर से करना है। जैसे देखो बगल में देखो चिकनाहट आ गई ना। अब ये चिकनाहट के बाद में ऊपर से ऐसे ही बढ़िया इसको लेयरिंग कर देना है। लेयरिंग मतलब ये चिकनाहट कर देना है। चिकनाहट करने के बाद में फूल पत्तियाँ बनाएंगी। फूल पत्तियाँ बनाने के लिए इसमें सांचा होता है। ये देखो सांचा, देख रहे हो ना सांचा। इसी में से ये जो है ऊपर से दबाते हैं पन्नी उन्नी में फंसा के। और ये जो स्टार बना है ना, स्टार बना के इसमें जो है रखते हैं। अभी कैसे करेंगे हम उसको बताते हैं। इसका सांचा कई तरीके का होता है। एक ये भी है इनके पास, ये देखो अलग अलग तरीके से इनके सांचा होता है। जिस तरीके से इनका जुगाड़ रहता है उस तरीके से इनका बनता रहता है। अब अगला देखते हैं कैसे बना रही हैं। अब इसके लिए क्या है, अब कंघी जब छोटा पड़ जाता है तो तलवार निकालते हैं। अब देखो तलवार से, तलवार दिखाओ एक बार। ये तगड़ा वाला तलवार है। करो करो, कोई नहीं करो। अब ये तलवार से देखो बढ़िया से इसको स्वाइप कर देंगे। स्वाइप करते ही मेन चीज़ को क्या है, फिनिशिंग देना है। एक टच देने के लिए थोड़ा सा स्मूथ सरफेस दूर से देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो थोड़ा सा ये क्या होता है, क्रीम जो होता है बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ज़्यादा तेज दब जाएगा तो वहाँ पिचक जाता है, फिर दोबारा उसको भरना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा जिसका फाइन जॉब है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कह सकते हो। और ये बन रहा है आपके सामने, देख रहे हो। एक बार रखते ही दोबारा वहाँ से जहाँ रखते हैं वहाँ से गड्ढा बन जा रहा है ना। तो वो बहुत मेहनत लगता है उसमें। ऐसा देखने में जब देख रहे होगे कोई कोई डालता होगा तो स्मूथ सा रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। अब देखो आपको और जूम करते हैं। वाह, अभी धीरे 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 आएगा अभी। और अब बना लेंगे, फिर अभी आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कैसे इसका जो है जो स्मूथनेस बढ़ाया है। अब बगल बगल देखो, ऊपर ऊपर का चिपकाने के चक्कर में बगल बगल से फिर से इसका जो है फज्जियाँ निकलने लगती हैं। अब वो फज्जियों को अभी फिर से दोबारा वो कंघी की मदद से उसके कोने को दबाया जाएगा। ठीक है। अब ये होने के बाद में जो इसका दूसरा लेयर है सेकंड स्टेप के लिए, इसमें भी सेम काम किया जाएगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको करने के बाद में बीच में लाइट वाइट लगा के 2 स्टेप का बनाएंगी। तो ये इसके डायरेक्ट ऊपर नहीं रखा जाएगा, तो लाइट के ऊपर ये दूसरा वाला रखा जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा। तो हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए। शायद हो सकता है कि कई लोगों का यहाँ पे जानकारी, मतलब अपना क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे बनता है, क्या बनता है। तो बहुत धीरे धीरे करना होता है इसको। अब इसमें देखो 2-2 प्रत्याशी लगे हुए हैं। ठीक है। अब देखो बगल से जो निकला हुआ है ना फुचरा, अब फुचरा सही करने के लिए फिर से वही काम करना होता है। देखो देखो, तो बहुत बारीकियाँ होती है, बहुत बारीकियाँ होती है इसमें, मतलब सोच नहीं सकते हो। कहीं भी थोड़ा सा मतलब अगर आपने गलती कर दिया तो पूरा क्रीम फिर से लपेट के फिर से पोतना पड़ेगा। और फिर से पोतने के बाद में फिर इतनी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब बहुत बारीकियाँ भरा काम होता है। और इसलिए लोग बोलते हैं ना केक, हालांकि केक तो वो नॉर्मल सा जो कोने में रखा हुआ है वैसा तो कोई भी बना सकता है। बस इस पे जो डिज़ाइनें बनानी होती है, नाम लिखना होता है, इसका डेकोरेशन जिसको बोलते हैं करना होता है ना, उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो इतने पे इसको छोड़ देते हैं। अभी नॉर्मली जो है उसके ऊपर जो दूसरा पोर्शन करना होगा, इसके बाद उठा के इसको फ्रिज में रखना होता है आधे घंटे के लिए, जिससे ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। इसका जो क्रीम लगा हुआ है थोड़ा सा टाइट हो जाए। बाकी हम इनके जो मैकेनिक हैं उनसे पूछ के बताते हैं कि इस पर क्या करने वाले हैं। तो इन्होंने देखो इसको बना के तैयार कर दिया है। जो थोड़ा सा चिकनापन नहीं आया है, तो क्रीम में क्या होता है ना, जो गर्मी बढ़ जाती है तो जब क्रीम बीट करते हैं ना, तो कई बार थोड़ा सा कम बीट हो जाता है, ज़्यादा बीट हो जाता है। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से बीटिंग किया जाता है। एक मशीन होता है, उससे नचा नचा के इसको तोड़ फोड़ करके
एकदम मिला दिया कि एकदम भरता बना दिया जाता है, बोलते हैं ना क्रीम का, और उसके बाद में इसमें लगाने लायक हो जाता है। तो जब टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है ना, तो ये जो स्पॉट दिख रहा है उससे प्रॉब्लम आता है। तो टेम्परेचर क्या करना है, जब आप कभी भी क्रीम को बीट कर रहे हो तो एसी में बैठ के करना है, या अपने प्रोडक्ट को सुबह के टाइम में, रात में करना है, नॉर्मली 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब टेम्परेचर एक मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास में उस टाइम पे करना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा गलती कर दिया था, अब उसको सुधारने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो कोई नहीं, अगली वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होता है। अभी इसको आधे घंटे शायद फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। तो जो क्रीम आता है तो उसको बीट करने के बाद कुछ इस तरीके से रहता है। अब क्या करेंगे, इसमें कलर मिलाएंगे, कलर है ना, ये कलर मिलाया जा रहा है, जिस कलर में आपको फूल पत्ती बनाना है ना डेकोरेशन के लिए। तो अब इतने क्रीम में केवल इतना ही मिलाना है। पता लगा आपने ढेर सारा मिला दिया तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ही कलर हो जाएगा। अब देखो कितना तगड़ा इससे क्या होगा, कलर मिल जाएगा और बहुत अच्छा सा कलर बन के आ जाएगा। अब इसको भी मिक्स करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, फूल पत्तियाँ बनाने के लिए जो होता है ना, गुड़हल का फूल बनाना है, कमल का फूल बनाना है, जो बनाना है उस तरीके की एसेंस आते हैं, ये कलर आते हैं, उस तरीके से इसको कलर ला के और एक पन्नी में भर लिया जाएगा। बच्चे एक बार देना वो जो दिखाते हैं, और इस तरीके से पन्नी रहती है, इस पन्नी में भर दिया जाएगा। आगे जो नोजल दिखाया था इस तरीके से नोजल रहेगा, जैसे लोग मेहंदी नहीं लगाते हैं तो इस तरीके मेहंदी की पन्नी टाइप में से जुगाड़ होता है। इसमें क्रीम अभी जो भर रही है ना, ये इसके अंदर में रख दिया जाएगा। रखने के बाद में दबा दबा के इसके ऊपर से फूल पत्ती बनाया जाएगा। और ये कुछ जुगाड़ आता है जो फ्रूट व्रूट वाला रहता है, ये पता नहीं क्या क्या नाम रहता है, कॉक क्या है, कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल, कई तरीके के फ्रूट मिक्स रखा हुआ है। मेन चीज़ का बेसिकली ये है, और इसके अंदर तोड़ तोड़ के काट पीट के इसके अंदर डाल दिया जाता है। जो खाओगे तो कई बार आता है ना कि ये फ्रूट वाला है, ये क्या क्या कौन सा बेरी आया हुआ है कि पाइनएप्पल आया हुआ है, क्या क्या आया हुआ है। और साथ में देखो कितना मस्त इसका कलर आ रहा है बन के। और इसमें डेकोरेशन के लिए ये कुछ जुगाड़ होते हैं, देखिए देसी जुगाड़ है ये, ऊपर से सजाने के लिए सजावट, ठीक है। तो कलर देखो इसका जो है थोड़ा सा कुछ कम पड़ रहा था, तभी कलर को क्या करेंगे, थोड़ा सा और डार्क करेंगे, लाइट बनाएंगे इसको थोड़ा, बेसिकली मान सकते हो फास्ट येलो कलर बनाएंगे, और जिससे इस पर पत्तियाँ निखर के आएँ, ठीक है। बेसिकली इसका जो एसेंस डाला हुआ है, वेनिला एसेंस डाला हुआ है, और ये खाने के बाद में खूब मज़ा आता है यार। इसके बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। मेन चीज़ तो घर पे बना हुआ है, और घर पे जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है आपको पता ही होता है, सबसे बढ़िया रहता है, एकदम एक नंबर का होता है। और ये प्योर वेज है, इसमें कोई प्रकार का अंडा पंडा नहीं मिलाते हैं, जो घर पे बनता है। जो दुकान वाले रहते हैं कई बार धोखा हो जाता है। एक बार तो मैं कानपुर में था, वहाँ पे बोला कि यार ये वेज है, बट उन्होंने अंडा वाला पकड़ा दिया, तो जैसे उसके स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये अंडा वाला है, तो उठा के पूरा फेंकना पड़ गया था। और दुकान वाला क्या करेगा, बोलेगा भैया हम दूसरा दे देंगे, बट वो आपका पैसा तो नुकसान हो ही जाता है, और वो देता नहीं है, फिर उसमें से एडजस्ट करने लगता है। तो घर पे बनाइए, इस सीखने में कोई ज़्यादा बड़ा मेहनत नहीं है, 1-2 दिन में, मैक्सिमम 1 महीने का कोर्स होता है। कहीं भी आप पता चलो तो आप उसको कर सकते हो। अभी देखो इसको कैसे इसके अंदर भरेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसको मिस नहीं करिएगा, जिससे आप भी अपने घर पे बना सकते हो। कोई भी बना सकता है, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे बिटिया हो, चाहे छोटा बच्चा हो, कोई भी बना सकता है। देखो इसके अंदर जैसे मेहंदी भरते हैं ना, उसी तरीके से देखो इसको क्रीम को भरा जा रहा है, ठीक है। देखो बस एक सिंपल सा चम्मच होता है स्पून टाइप में, और इस पन्नी के अंदर भी भर लिया जाएगा, और थोड़ा थोड़ा भरते हैं जिससे इसका डिज़ाइन बन सके। तो भर दिया देखो ना, थोड़ा सा और भरेंगे शायद, क्योंकि जब फूल बनाएंगे ना तो एक ही बार में उसका फूल का डिज़ाइन आ जाए। अब देखते हैं इसका फूल का कैसे आएगा। देखो ऊपर से दबाते हुए नीचे तक लाएंगे, और नीचे से ला के ये बन के तैयार भैया, मेहंदी वाला जुगाड़ बन के तैयार। बस अभी फूल बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं फूल कैसे बनाते हैं। हाँ। तो देखो अभी क्या है, इसका बनाएंगे ये, तो देखो एकदम मेहंदी जैसे लगाते हो ना, उसी तरीके से इसका एक चम्मच होता है, चम्मच नहीं जुगाड़ होता है, और ये छोटे छोटे इसके ऊपर में बिंदियाँ रखी जाएंगी, एक बराबर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप होता है, उस तरीके से किया जाता है। ये भी सीख रही हैं, इसलिए ज़्यादा आप उसको क्या बोलते हैं, वो नहीं सोचना कि बहुत बढ़िया बनाती हैं ऐसा कुछ करके, बट आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार, 10 बार, 15 बार, कितनी बार ख़राब होगा, लेकिन एक ना एक दिन आप बना ही ले जाओगे। अब जैसे ये बना रही हैं तो 8-10 बार बनाई हैं, और देखो इतना अच्छा बनने लगा है। वो तो जो सॉफ्ट वाला इसके अंदर वाला पोर्शन है, क्रीम के अंदर वाला, वो तो खाने में बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। बट ये जो क्रीम वाला है, क्रीम वाला मुझे क्रीम तो अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसके डिज़ाइन पर ना जाएँ, टेस्ट तो उतना ही अच्छा आएगा जब दुकान पे ले आते हो, दुकान से भी कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब फूल पत्तियाँ क्या है, इसमें 2-3 तरीके का कलर जब मिला लोगे ना, इसमें क्या करने का ट्रिक्स होते हैं, आप यूट्यूब में देखोगे कि ट्रिक्स क्या क्या है, इसके फूल पत्तियाँ बनाने की ट्रिक्स क्या है, तो वो छोटा बड़ा नहीं होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक ये सब आ जाएगा, ठीक है।
तो देखो ये पत्तियाँ बना रही हैं, पत्तियाँ इनकी फूल बना रही हैं, पत्तियाँ नहीं फूल बना रही हैं, जैसे डिजाइन जिसको डेकोरेशन कहते हैं। अभी यही केक आप पहचान नहीं पाओगे कितना अच्छा इसका डेकोरेशन हो गया है। कितना ख़राब भी डेकोरेशन करोगे ना, इतना मज़ा आएगा देखने में, बोलोगे यार दुकान वाला तो यार मैं क्या क्या ख़रीद के लेके आ जाता हूँ। तो घर पे बनाना सीखो, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है और बहुत आसानी से इस पर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच जाता है, तो ये यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना वो आना ज़रूरी है। अब इसके अंदर देखो मोतियाँ डाली जा रही हैं, मोतियाँ। अब ये देखो एक मोती ये हो गई, और दूसरी मोती डालेंगे, कोई तीसरी मोती डालेंगी, अभी देखो कलरफुल मोती डालेंगी। तो अभी इनको तो मोतिया की जगह पे एक पता नहीं क्या रसगुल्ला डाल रही है, छोटा छोटा सा, ये कौन सा है, लाल कलर का आता है, फ्रूट वाला रसगुल्ला आता है। एक तो नीचे गिर गया जल्दबाजी में, जोश जोश में, तो उसको जब भी निकालें तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे कब गड़बड़ी हो गया और आपका ये पूरा जो है मेहनत पानी में मिल जाएगा, बोलते हैं ना। तो अब जितना फूल बनाया हुआ उतना रसगुल्ला डालना पड़ेगा, तो इसलिए फूल ज़्यादा नहीं बनाना है। कभी भी बनाओ तो 2-4 फूल ही बनाओ, तो उससे क्या हो 4 ही रसगुल्ला रहेगा, अगर आप कंजूसी के साथ बनाना चाहते हो। बाकी आपके पास अगर पैसे की भरमार है तो आप कितने भी बना सकते हो। तो इस पे देखिए रसगुल्ला इसमें रख दिया गया है, जो इसको क्या नाम है रसगुल्ले का, इसका कुछ बेरी टाइप में होता है इसका, ऑलरेडी सर ये रेडीमेड है, क्या है, करोदा है, करोदा नाम से प्रसिद्ध है ये। और अब क्या है, जैसे ऊपर में फूल बनाया गया है वैसे ठीक नीचे भी बनाया जाएगा, इसके बेस पे बनाया जाएगा। वही आपको दिखाते हैं, अभी उस पीछे की तरफ से बच्ची बना रही है। अभी उसके बाद में क्या होगा, जब आपकी तरफ में आएगा, देखो जो इनका पहला रसगुल्ला गिर गया था ना, देखो सामने, वो उसके ऊपर से गिर के नीचे सरक गया था, तो वो सब आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है बनाने के टाइम पे। अभी आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा, अभी डेकोरेशन के बाद में देखना, कितना भी ख़राब डेकोरेशन करोगे ना फिर भी देखने में अच्छा लगेगा। तो यही सजाने की कला आपके अंदर आनी चाहिए, इसी में हाथ सेट करना है, इसी में प्रैक्टिस करना है, 10 20 50 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप करते रहिए, कोई इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आप मार्केट में जाओगे 300-400 रुपये का आप खरीद के लेके आओगे, घर पे बनाओगे तो करीब 200 रुपये में बन जाता है 1 किलो का केक। मार्केट में शायद 600-700 रुपये का आएगा। तो आप कम से कम बेचने के लिए नहीं, आप अपने घर पे अपने बच्चों के खिलाने के लिए और एक हेल्दी हाइजीनिक फूड बनाने के लिए इसको आप सीख सकते हो। तो देखो इसका फूल जो है नीचे की तरफ वाला कितना बढ़िया से बन के आ गया है ना। अब इसको क्या है, जल्दी जल्दी किया जाता है, ज़्यादा टाइम लगाओगे तो क्या दिक्कत वही आती है, सेम चीज़ क्रीम है तो ये फटने लगता है, तो ये अपना प्रॉपर्टी लॉस करने लगता है। जो भी करना है एक इसको रिक्विजिट टाइम में कर लिया जाता है। तो आप अभी मान लो ट्रेनिंग पीरियड में हो, आप बना रहे हो, धीरे धीरे बना रहे हो, तो कोई बात नहीं, आराम से उसको किया जा सकता है। अब देखो इनका तरफ से एक डेकोरेशन कंप्लीट, एक लेयर कंप्लीट हो गया है। अब क्या है ना इसमें, अब देखो जैसे इन्होंने बगल बगल कर दिया है, अब इसके ऊपर एक लेयर हो गया, आप दूसरे कलर का भी बना के इसके दूसरा लेयर बना सकते हो, वैसे कई लेयर बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए जो है मोतियाँ डाली जा रही हैं छोटी छोटी सी सजावट के लिए। अब इसमें कई तरीके की जो मोतियाँ होती है, देखिए एक मोती लेके बैठी है ना, अब वैसे ये मोतियाँ रखी हुई हैं, अब ये मोतियाँ भी डाली जाएंगी उसमें करके। ठीक है, तब तक क्या हुआ, दूसरा वाला अभी सजावट के लिए बनाया जा रहा है धीरे धीरे। लंबा प्रोसीजर होता है, करीब 2-3 घंटा ये लेता है। तो कभी भी जब इसको बेक करोगे 40 मिनट तो कढ़ाई में भी बेक किया जाता है, तो करीब मान लो ये 3-4 घंटे का बनाने का प्रोसेस होता है। अगर आप इनिशियल टाइम में सीख रहे हो तो आपको धैर्य के साथ में सीखना पड़ेगा, उसमें वही टाइम लगेगा, बाकी खर्चा कुछ आता नहीं है। 300-400 रुपये में आपका 1 किलो का केक बनकर तैयार हो जाता है। एक रफ़ आइडिया है, अभी धीरे धीरे डेकोरेशन करेंगी तो ये डबल लेयर का बना रही हैं, बीच में ये ऊपर का बन के तैयार हो गया, नीचे का बेस अभी वो अलग से बना के रखा हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो हम इसको कंक्लूड करेंगे 2-3 मिनट के अंदर ही, और बाकी का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड करेंगे। अभी देखिए फिर से इस पर फूल पत्ती बनाने के लिए तैयारी चल रही है, फिर से उसमें क्रीम भर लिया गया है गन में, और अभी जो है क्रीम का जो इसका डिज़ाइन है बनाने के लिए तैयार। अब ये देखो क्या हुआ, मोतिया वोतिया डाल के क्या होता है, बगल से छिट्टा मारा जाता है। छिट्टा ही ना सर, मतलब वो मैं पर्टिकुलर वर्ड नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या होता है, आप उसको गलत कमेंट नहीं करिएगा। छिट्टा मारना मतलब स्प्रिंकल बोलते हैं क्या, स्प्रिंकल किया जा रहा है इसके ऊपर में। ठीक है, जैसे फुहारा टाइप में दो से चिपकाया जाता है, हाथ से चिपकाओगे नहीं, क्योंकि हाथ से चिपकाओगे तो क्या होगा, वो उसका डिज़ाइन शेप ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, धीरे धीरे से पकड़ के एक एक दो जो है इसके ऊपर चिपकाया जाता है, फेंक के इसको मारा जाता है। मारोगे तो उसमें जाके घुस जाएगा और चिपक जाएगा आराम से, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखो कितना अच्छा बन के तैयार हो रहा है। ऊपर से दिखा देते हैं शेप, यार क्या मज़ेदार एकदम केक बन के रेडी है। एक मक्खी आ गई है, कूद रही है इधर उधर, कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद भी दिखाएंगे। तो भैया आप बताइए जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। भैया केक कैसे बनाया है ये भी बताना, क्योंकि टोटली होममेड है,
घर की बहुएं बना रही हैं और घर की बिटियाँ बना रही है, ठीक है। और उनके हम जो है मेहनत को सल्यूट करते हैं, क्योंकि उनका डेडिकेशन है जो सीखने का ना जज्बा है, उसके लिए हम सल्यूट करते हैं। क्योंकि हमें कहीं कहीं से बाहर से जब से इन्होंने सीखा है, करीब 2-3 महीने से सीखा है, तो हमको बाहर से खरीद के नहीं लाना पड़ रहा है, घर पे ही बना लेते हैं। क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद होता है केक को खाने के लिए, तो नॉर्मली जो है महीने में 1-2 केक लाते हैं, ठीक है भैया। जानकारी पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।